हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि इंडिया का सेंसेक्स जो है वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है 2025 में। ये रिसेंट का डेटा जो है वो रिलीज़ हुआ है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि इंडिया जो है वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है ग्लोबल लेवल पे 2025 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे यूएस जो है वो रिकॉर्ड हाई बना रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ उसमें रिकॉर्ड किया गया है, जापान में भी डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है, लेकिन इंडिया का मार्केट जो है डॉलर टर्म्स, स्पेशली डॉलर टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, इवन फ्लैट टू नेगेटिव जो है वो हिट हुआ है। तो ये सारा सिनेरियो है। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या 2025 के अंत तक मार्केट की रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इस चीज़ का एनालिसिस जो है हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले तो ये कि ये टॉपिक क्यों इतना मैटर कर रहा है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो सेंसेक्स को लेके अगर आप देखेंगे तो वो फ्लैट टू नेगेटिव डॉलर टर्म्स में जो है वो मेंशन किया जा रहा है। और इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट जो है वो रिकॉर्ड हाई बनाया उसने। इवन निकाई जापान का जो है उसने भी डबल डिजिट ग्रोथ दिया हुआ है। और इसके अलावे जो है अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो जहाँ पे वर्ल्ड के कुछ मार्केट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं और यहाँ इंडियन मार्केट जो है वो गर्त में गिरे जा रहा है। और जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से बेहतर रिटर्न का, वो लोगों के जो अरमान है वो धरे के धरे रह जा रहे हैं। सो इन्वेस्टर्स जो हैं इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि इन्वेस्टर्स करे तो करे क्या? क्या वो इन्वेस्टेड रहें या जो जो भी उनका होल्डिंग है उसमें चीज़ों को ऐड करें या एग्जिट मारें? ये सारा जो है ये कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या रहा है। तो अंडर परफॉर्मेंस के कारण में सबसे पहला रीजन तो बोला जाता है निफ्टी का वैल्यूएशन जो मोर देन 22-23 के रेंज में जो है वो रहा है। तो निफ्टी का वैल्यूएशन जो है वो वैल्यूएशन कंसर्न के कारण से ही जो है एफपीआईज का जो इनफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ है। एफआईआईज जो है लगातार माल जो है वो बेचते हुए निकले हैं। तो वैल्यूएशन जो है ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो स्पेशली एफपीआई और एफआईआईज के लिए वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो वैल्यूएशन वाइज इंडिया का मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड एक तरह से कंसिडर किया जा रहा है। सो इनफ्लो जो है एफपीआईज का वो डेफिनेटली इसके कारण से स्लो हुआ है। दूसरा जो रीजन मेंशन किया जाता है अंडर परफॉर्मेंस का वो है यूएस का फेड पॉलिसी। तो रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई महीनों से लगातार जो है यूएस ने कोई रेट कट नहीं किया था। अभी रिसेंट में जाके 25 बेसिस पॉइंट का उन्होंने रेट कट दिया है। तो लगातार जो रेट कट नहीं होने के कारण से ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो सक हुआ है। और उसके कारण से जो एक्सपेक्टेशन होता है कि डेवलप्ड कंट्री स्पेशली यूएस से जो है बेसिकली लोग जो हैं पैसे जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, अदर इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वो साइकिल जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। और उसके कारण से भी जो है अंडर परफॉर्मेंस इंडिया का माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो रीजन इंडिया स्पेसिफिक जो हो जाता है वो इलेक्शन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी जो है वो बने रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ नहीं होती हैं, वो अलग अलग टाइम के हिसाब से रहती हैं। जैसे अभी रिसेंट में जो है वो इस ईयर के एंड के आसपास में इवन अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो बिहार में इलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हर हर समय इलेक्शन का जो मोड है और उससे रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है वो कहीं ना कहीं मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस का एक रीज़न हो जाता है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैनिक करते हैं। इवन ग्लोबल लेवल पे भी लोगों के बीच में अनसर्टेनिटी रहती है कि बेसिकली इलेक्शन मोड में है तो चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेक्टर में भी जो वीकनेस है उसने एक अच्छा खासा मार्केट को नेगेटिव जोन में लेके गया हुआ है, मार्केट को बेसिकली नीचे लेके आया हुआ है। इंडिया में आईटी सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो यूएस का आउटसोर्सिंग टैक्स जो है स्पेशली जो हायर एक्ट के नाम से जो है पॉपुलर है,
उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके कारण से भी इंडिया का आईटी सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है, स्पेशली शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर दिख रहा है। इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो कवर किया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हायर एक्ट के कारण से आईटी में तो ज़बरदस्त वीकनेस देखने को मिली है रिसेंट टाइम में। इसके अलावा जो अदर रीजन में अगर आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल रिस्क भी जो हैं वो कहीं न कहीं आपके इसमें कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। ऑयल से रिलेटेड जो फ्लक्चुएशंस है क्रूड ऑयल से रिलेटेड प्राइस में और बाकी सारे जो अदर अनसर्टेनिटी वाले सिचुएशन हैं उनके कारण से भी इंडिया के अंडर परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर देखने को मिला है। तो ये सारे रीजन हैं जो इंडिया के अंडर परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेबी का जो डेटा है, अगर डेटा के हिसाब से अगर आप बात करें तो सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग एफपीआईज जो हैं वो नियरली $3 बिलियन जो है लास्ट क्वार्टर में जो है उन्होंने विड्रॉ किया है, $3 बिलियन। और आप समझ सकते हैं कि अगर इतना बड़ा अमाउंट जो है अगर विड्रॉ किया जा रहा है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर तो ज़रूर बनता है। यहाँ पे तो फिर भी जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, डीआईआईज का जो प्ले है वो विथ टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है और एक तरह से आप समझिए कि मजबूत भी हुआ है, तो इसके कारण से मार्केट जो है बुरी तरह से धराशायी नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा मेजर जो विड्रॉल है $3 बिलियन का एज पर सेबी एफपीआईज के द्वारा, तो उसके कारण से मार्केट में डेफिनेटली सेंटिमेंट्स जो हैं वो ख़राब तो होते ही हैं। और इसका ज़्यादातर जो प्रेशर आपको देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स होते हैं। अब कमबैक के हिसाब से क्या पॉजिटिव्स फ़िलहाल देखने को हमें मिल रहे हैं, तो अगर आप पॉजिटिव्स या कैटलिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहला तो कैटलिस्ट यही दिख रहा है कि फेड ने रिसेंट में जाके 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया है, तो इससे डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे लिक्विडिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूएस लेड जो होगा वो लिक्विडिटी फ्लो जो होगा वो इमर्जिंग मार्केट में ज़रूर आएगा और उसका इंडिया भी बेनिफिशियरी होने बेनिफिशियरी रहेगा, ये तो एक्सपेक्टेशन हम लोग ज़रूर करते हैं। तो यूएस का यूएस फेड का जो रेट कट है वो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ज़रूर क्रिएट किए हुए है और इसका जो इम्पैक्ट है वो आप नेक्स्ट डे ही हमें देखने को मिल गया था। मार्केट जो था अच्छा खासा पॉजिटिव टेरिटरी में जाके बंद हुआ था, गैप अप ओपनिंग के साथ में मार्केट ओपन हुआ था, तो ये सारे जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर दिखा रहे होते हैं। दूसरा जो है गवर्नमेंट इस सिचुएशन में गवर्नमेंट का कैपेक्स की तरफ जो पुश है वो भी काफ़ी अच्छा खासा सराहनीय है। अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट ने मेंटेन किए हुए हैं। इसके अलावा कैप इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड सेक्टर्स को भी इन सब चीज़ों से डेफिनेटली एक अच्छा खासा पुश मिलता है। तो गवर्नमेंट का जो एफर्ट है जो एक तरह से समझे कि पुश है या फिर जो इंसेंटिव्स हैं वो इन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव हैं। इसके अलावा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Q3, Q4 में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होंगे वो बेसिकली पॉजिटिव हो सकते हैं, वो पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज़रूर जताई गई है और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली Q4 में भी जो बेसिकली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट या पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स के हिसाब से। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो होगा वो डेफिनेटली मार्केट को जो है एक पॉजिटिव आउटलुक ज़रूर देगा, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो इन सब में अगर आप देखेंगे तो जैसे बहुत सारे स्टॉक्स इन सब सिचुएशंस के हिसाब से मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। कुछ के एग्जांपल मैं ले रहा हूँ लेकिन ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, जैसे एल&टी, एसबीआई, मारुति, पीएसयू बैंक्स, ये सारे जो हैं ये आपको अगर अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है इन सारे पॉजिटिव आउटकम्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट जो है वो वापस से अपना कमबैक करने में सक्षम होगा। तो एक बार फिर से यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब हम लोग थोड़ा ग्लोबल कंपैरिजन में एक बार वापस से अगर हम आएँ तो नंबर्स के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो डाउ जोन्स 15% अप रहा है। ये एक एक्सेसिवली हाई आप मान सकते हैं डाउ जोन्स यूएस का जो मार्केट है। निकाई जो जापान का मार्केट है वो 12% अप रहा है 2025 में। अगेन बहुत पॉजिटिव ये कंसिडर किया जाएगा। और इसके विपरीत अगर सेंसेक्स की बात करें तो वो -2% दिखेगा डॉलर टर्म्स में, स्पेशली हम लोग कह रहे हैं डॉलर टर्म्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये
टेरिटरी में आपको दिखेगा। रूपी टर्म्स में ये आपको पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन हम लोग डॉलर टर्म्स में पूरा कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो ये नेगेटिव जोन में ही हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इस सारे सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो उसको हम लोग एक बार डिस्कस करने की कोशिश करें। तो शॉर्ट टर्म में तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कहीं न कहीं जो है अभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स थोड़े टाइम के लिए तो ज़रूर मेंटेन रहने वाले हैं। तो वैसे स्थिति में आप हाई लिक्विडिटी वाले लार्ज कैप्स में अगर बने रहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। आप अपने लेवल पे भी स्टडी करके देख लें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसा उम्मीद जताई जाती है कि अगर इस तरह के सिचुएशन होते हैं तो हाई लिक्विडिटी वाले लार्ज कैप्स जो होते हैं वो रिलेटिवली आपके लिए एक तरह से वेल्थ क्रिएट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं इस गिवन सिचुएशन में। इसके अलावा ये भी है कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान कर रहे हैं तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स से अभी आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि उसमें हाई वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर आप 3 से 5 साल का हॉरिजन लेके चल रहे हैं तो एसआईपी के माध्यम से आप अक्रॉस द सेक्टर्स जो हैं वो अपना एक ठीक-ठाक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी इस तरह का मार्केट सिचुएशन जो होता है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि नीचे के लेवल पे जो है आप एक बार अच्छे स्टॉक्स में जो है वो एंट्री बनाएँ। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं ले पाते हैं, उतने उतने ज़्यादा कैपेबल या सक्षम नहीं है, उतना स्टडी आपका नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू या ईटीएफ के माध्यम से जो है वो पैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से या एक्सपर्ट गाइडेंस के हिसाब से जो है आपका प्रोफेशनल्स जो हैं वो बेसिकली आपका फंड जो है वो मैनेज करते हैं आपके बिहाफ पे, और अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न बनाने में वो कैपेबल होंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये फ़ोकस में आप किन चीज़ों को रख सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो वैसे सेक्टर्स जो जहाँ पे गवर्नमेंट पुश आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, डिफेंस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। एक बार आप अपना एनालिसिस ज़रूर कर लेंगे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये सारा फ़िलहाल का सिचुएशन है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मार्केट जो है वो साइकिल्स में चलता है, तो अभी जो सिचुएशन इमीडिएट है उसके कारण से मार्केट जो है मार्केट में फॉल हुआ है, और विद टाइम जो है चूँकि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, और अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का रिफॉर्म चल रहा है, ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ा है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कॉर्पोरेट अर्निंग्स के भी चांसेस हैं। तो ये सब जो है कहीं न कहीं अ, जो मार्केट का कमबैक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वहाँ उसको लाने में ये हेल्पफुल हो सकते हैं 2025 के एंड तक। सो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से चलता है। आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।